मैन आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी जो हमारा जो यूपी जूनियर एडेड जो एग्ज़ाम है जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम 17 तारीख को है। तो एग्ज़ाम में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले हम लोग यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देते थे तो उसमें हमें कोई मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। केवल अपने जो आपने जो आईडी लगाई है या फिर आईडी आपकी उसको आपको लेके जाना पड़ता था। लेकिन इस एग्ज़ाम में कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने साथ ले जाना अनिवार्य होगा सर एंड मैम। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो पीएनपी के द्वारा एक यहाँ पर नोटिस भी यहाँ पर आपको बताया भी गया है और ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेके यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले जो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 अक्टूबर को होगा। वो आपका एग्ज़ाम क्या है, वो आपका 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और वो एग्ज़ाम कितने बजे होगा, वो एग्ज़ाम होगा हमारा 10 बजे से ले करके 12:30 बजे तक ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसी के साथ साथ सेकेंड टाइम में इसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक जो अपना फर्स्ट पेपर है वो इसका टाइमिंग 10 से 12:30 है। ठीक है। इसी में साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर होगा जो कि केवल प्रधानाध्यापक वाला जो है वो आपका होगा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो ये चीज़ आपने एडमिट कार्ड में देख लिया होगा। लेकिन अब जो जिस पर्पज़ के लिए ये लेसन आ रहा है, जो बन रहा है, ये वीडियो हो रहा है, उसको बताना मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, टोटल आपको 3 डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है। वो कौन सा जाना है, तो वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि के माध्यम से डाउनलोड कर निर्धारित परीक्षा केंद्र से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब कि अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको UP.DLED.gov.in ये आपने डाउनलोड किया होगा। अब चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस कोर्स का हाईलाइट भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे, चलिए ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। आपने जो भी किया है, बीटीसी किया है यानी जिसका अब नाम हो गया डीएलएड हो गया, उसका जो आपका जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र है प्रशिक्षण का, वो आपको लेके जाना है। ठीक है। या फिर अगर आपकी मार्कशीट अभी नहीं आई हुई है, आपका कोई भी रीज़न है जो कि आपकी मार्कशीट अभी जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिला है, तो इसी में कहा गया है कि जो आपकी जो आपने जो कोर्स किया है बीटीसी डीएलएड बीएड जो भी किया है उसके अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति आपको लेके जानी है। आपने मतलब जो आपका लास्ट सेमेस्टर है उसका आपका रिजल्ट आ गया है तो उसकी आपको कॉपी लेकर जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आपकी मार्कशीट आ गई है तो आप उसे ले जा सकते हो दोस्तों। ठीक है। लेकिन मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है। फोटो कॉपी आपको लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल जाना है आपको लेकर के। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी मार्कशीट नहीं है तो आप लास्ट सेमेस्टर की आप यहाँ पर जो अंक पत्र है, जो मार्कशीट आप डाउनलोड करते हो उसे आप ले जा सकते हो। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर तीसरा चीज़ यहाँ पर यह कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र। ठीक है। तो ये मतलब कि आपने यूपी टेट किया हो, या सी टेट किया हो, यूपी टेट किया हो तो उसका आपका सेकंड पेपर, ठीक है, उसकी मार्कशीट अगर आपके पास है, या फिर आपने सीटेट किया है उसका सेकंड पेपर आपका निकला हुआ है तो सीटेट का मार्कशीट। देखिए अब सीटेट जो है वो अपना जो मार्कशीट वो अब ऑनलाइन कर दिया है तो आपको डिजी लॉकर पर उसका मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो आप वहाँ पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके ले जाएंगे। अगर आपके पास यूपी टेट की मार्कशीट है तो आप उसका सेकंड पेपर जो जिसका निकला है उसका आप मार्कशीट लेकर आपको वहाँ पर जाना है दोस्तों। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको जाना। और हाँ, एक चीज़ आपको अपना आईडी प्रूफ, आपने जो भी आईडी प्रूफ लगाया है उसका, अगर आपका आईडी प्रूफ हो गया है या किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो उसी के साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक आईडी ज़रूर और रख लेना एक्स्ट्रा। जैसे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है तो आप पैन कार्ड या आधार कार्ड रख लेना। एक आईडी जो है वो आप
एक्स्ट्रा रखिएगा कि कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। जैसे दूसरी आईडी रहेगी तो दूसरे से मैच हो जाएगी कि आप ही वो व्यक्ति हो जो आप एग्ज़ाम को देने आए हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अपना आईडी कार्ड आप अपने जो है, और फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपके जो भी आपने डिप्लोमा किया है उसका मूल प्रमाण पत्र, अगर आपके पास नहीं है तो अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट आप ले जा सकते हो। इसी के साथ सीटेट सेकंड पेपर या यूपी टेट का सेकंड पेपर को आपको मार्कशीट लेकर जाना है। मार्कशीट सीटेट अब यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इसे कर सकते हो। इन 3 चीज़ों के बगैर आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। वो आपको एंट्री यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर से ज़रूर लेके जाने हैं, आप रेडी करके रख लीजिएगा। तो यही था आज की ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना, आपको रिप्लाई 2 घंटे के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।